नमस्कार। मैं विश्वास उनकी। आज का ये जो वीडियो है वो अमेरिका और भारत इनमें जो एक ट्रेड पैक्ट हुआ है, ऐसा ट्रम्प कहते हैं। मोदी सरकार ने, खुद मोदी साहब ने उनका फोन लिया और यस सर कहा, लेकिन एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। ये कैसा हुआ कि आज जयशंकर जी को किसी ने पूछा, वो तो अमेरिका में है, उनको वहां के रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी है, सवाल पूछा गया आपका क्या से है, तो उन्होंने बोलने से वो हिचकिचाए। उन्होंने ये कहा इस बात में मतलब ये एग्रीमेंट हुआ या ना हुआ, इसके डिटेल्स क्या है, इसके बारे में आप कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल से बात कीजिए। अब एक फॉरेन मिनिस्टर जो अमेरिका से बहुत बार नेगोशिएट कर रहा है, वो अमेरिका और इंडिया का जो ट्रेड पैक्ट मीडिया ने इतना हाईलाइट किया है, संसद के बाहर आके खुद मोदी साहब ने, उनका तो फेलिसिटेशन भी हुआ है, फिर भी लोगों ने तालियां बजाई, बहुत कुछ हुआ, वाह वाह हो गई। लेकिन अमेरिका और भारत के व्यापार में, ट्रेड पैक्ट में क्या है, इसके बारे में जयशंकर बोल रहे हैं हमें मालूम नहीं है। ये एक, इसको क्या कहे आप, ये एक बात। पीयूष गोयल कह रहे हैं कि देखिए भारत के किसान का ख्याल हम रखेंगे और यहाँ का कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये खुलासा हो रहा है। इंडिया और यूएस, इसका ये जो ट्रेड पैक्ट है, इसके डिस्कशन तो सितंबर से चल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ने जब मोदी कॉम्प्रोमाइज ने ये बोला और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का डिक्टेशन लेके मोदी भारत देश का इकोनॉमिक इंटरेस्ट सरेंडर करेंगे, और वैसे ही हुआ। और इसलिए अब चर्चा हम करेंगे अमेरिका और भारत के ट्रेड पैक्ट में क्या है। जहां तक मीडिया में छप के आया है, क्योंकि बायलैटरल एग्रीमेंट तो छप के नहीं आया है, लेकिन मीडिया में हाईलाइट्स तो आए हैं, और हाईलाइट्स ऑफ द मीडिया ये कहता है कि साफ साफ है हमारा जो अमेरिका के साथ जो व्यवहार था, वो कभी भी मेरे ख्याल से 60-70 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं था। इसमें हमारे एक्सपोर्ट्स क्या थे, मोस्टली टेक्सटाइल, उसके बाद वैसे देखा जाए तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, या फिर जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में हम कुछ चीजें वहां पे एक्सपोर्ट करते थे, मसाले हो या फिर इस तरीके से प्रोडक्ट हम बेचते थे। लेकिन मोस्टली हमारा जो है वो टेक्सटाइल है। हमारी कारें वहां पे जाने का कोई सवाल ही नहीं था, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा वहां पे जाने का सवाल नहीं था। हाँ, कुछ हद तक हमारे आईटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारी आईटी कंपनियां वहां पे काम करती है, ये तो वर्षों से हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अब जो ट्रेड पैक्ट हो रहा है, तो मैं आपको रिलेट करके बताता हूं। हमारे इस बजट में जो अभी 1 तारीख को हमारे अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया, इसमें नंबर 2 का जो प्रोविजन है वो है डिफेंस। अब इस डिफेंस में जो प्रोविजन किया है, इसमें से ज्यादा खर्चा मतलब इंपोर्ट के लिए हम करेंगे, वो यूएस अमेरिका, मतलब अमेरिका और भारत ट्रेड पैक्ट में है। फॉर एग्जांपल, जो पाकिस्तान के पास F-35 फाइटर जेट्स है, फाइटर सुपरसोनिक जेट्स है, वो बहुत बड़ी तादाद में हमारे पास आएंगे। ये हमारा भारत और अमेरिका का ट्रेड पैक्ट कह रहा है। तो यहाँ पे वॉर बहुत बड़ा करने की एक कोशिश अमेरिका करेगा,
वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा उनके फाइटर जेट्स, हम उसको खरीदेंगे। तो इजराइल और अमेरिका ये दोनों हमारे डिफेंस प्रोविजन के बेनिफिशियरीज है। तो ये ट्रेड पैक्ट में क्या है, हमें युद्ध सामग्री मिल रही है अमेरिका से। फायदा किसका होगा, अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसमें जो फाइटर जेट F-35 जो पाकिस्तान के हाथ में है, जिसको 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने काउंटर किया पाकिस्तान की तरफ से वॉर करते हुए हमारे खिलाफ, याद है आपको? वो F-35 अभी हमारे पास आएंगे। ये नरेंद्र मोदी ने भारत के इंटरेस्ट सरेंडर किया है। आपका और मेरा बजट का पैसा इस पर खर्चा होगा। इसके लिए हमारे फॉरेन एक्सचेंज वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज खर्चा होंगे, और वो डॉलर टर्म्स में है, वो डॉलर में खर्चा होगा। ये सबसे बड़ा खराब काम इसमें है। दूसरा बड़ा खराब काम क्या है, देखिए अमेरिका का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वो एग्रीकल्चर उत्पादन है, वो भारत में डंप होगा, डंप। वो सारा हम इंपोर्ट करेंगे तो मेरे देश का किसान क्या करेगा? भारत का किसान जो 1.5-2 साल लड़ते रहा दिल्ली की सीमा पर, 1.5-2 लाख लोग लड़ते रहे, 150 लोग शहीद हो गए। वो 3 किसान विरोधी काले कानून के खिलाफ, उसमें क्या मुद्दा था कि बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स बना के रखे थे अदानी इस कारपोरेट ने, और विदेशी वॉलमार्ट आने की संभावना थी। इसको रोकने के लिए बहुत बड़ी लड़ाई किसानों ने की, वो शहीद हो गए। ये काले कानून मोदी ने माफी मांगकर वापस लिए, और आप क्या कर रहे हैं? अब अमेरिका और भारत के ट्रेड पैक्ट में अमेरिका का सारा मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सारा, सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं, सब कुछ रॉ मटेरियल होगा, फिनिश प्रोडक्ट होगा, अमेरिका से वो भारत के मार्केट में डंप होगा। भारत एक सिर्फ कंजम्पशन मार्केट है अमेरिका के लिए, वो पैसा कमाएंगे वहां के किसान। हमारे किसान, हमारे जो ज्यादा पैदाइश है, इसके आगे कहां जाएगा? स्वामीनाथन कमेटी का 1.5 गुना गारंटीड इनकम उनको बढ़ाने के लिए भाव देना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, ये तो हवा की बात ही हो गई। अब तक भारत सरकार ने भारत देश के किसान को कभी भी किसी भी उपज को, जो खेती की उपज है, उसको गारंटीड प्राइस दिया नहीं है। इसलिए हमारे देश में, इस महाराष्ट्र में, विदर्भ में रोज कुछ लोग आत्महत्या करते हैं। अमेरिका और भारत का एग्रीमेंट होने के बाद वहां का सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और वो डेयरी प्रोडक्ट हो या अनाज हो या जो कुछ भी हो, वो अगर भारत में डंप होता है तो हमारे किसान भूखे नहीं मरेंगे। ये इस देश के किसान के तरफ मोदी गवर्नमेंट की गद्दारी नहीं है। 142 करोड़ की इस देश में हमारे 70% किसान, वो करीब करीब 45% वहीं पर जीते हैं इस किसानी में, और वो आज की तारीख में 15 से 18% जीडीपी का हिस्सा रखते हैं। क्या इनके हित में ये अमेरिका और भारत का एग्रीमेंट रहेगा? हमारा किसान मारा जाएगा, और सीधे सीधे अमेजॉन और वॉलमार्ट इस देश की जमीन पर कब्जा करेंगे। वहां का माल यहां आएगा, यहां का माल एग्रीकल्चर बाहर जाने का सवाल ही नहीं। हमारा किसान पैदाइश जो करेगा वो बिकेगा नहीं, उनका माल यहाँ पे बिकेगा। ये है अमेरिका और भारत का ट्रेड पैक्ट। और आगे की बात मैं बताता हूँ। फार्मास्यूटिकल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक के कुछ चीजें हो, चाय मसाले, कॉफी हो, कैश्यू हो, ये हो, वो हो, जिसके बारे में बजट में कुछ लिखा है, तमिलनाडु के इलेक्शन, केरला के इलेक्शन ध्यान में रखते हुए, क्या होगा उसका? अमेरिका का माल इस बाजार में आने के बाद एक तो फाइटर जेट्स आएंगे F-35 और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगा, और हमारा टेक्सटाइल बिकेगा ही नहीं वहां पे।
हमसे कॉम्पीट ज्यादा कर रहा है बांग्लादेश, और इसलिए $500 बिलियन का जो हिसाब है ना, इसमें भारत ने कभी भी अमेरिका के साथ एक $60-70 बिलियन के आगे व्यापार गया नहीं। अब ये हम लोग एग्रीमेंट जो कर रहे हैं, जिसके डिटेल्स हमारे फॉरेन मिनिस्टर को मालूम नहीं है, ये उन्होंने मीडिया के सामने बताया है। हमारे देश का पार्लियामेंट चल रहा है, वहां पे राहुल गांधी एक्सपोज कर रहे हैं मोदी और अमित शाह और इस पूरे डिफेंस मिनिस्टर को। इतनी बड़ी गद्दारी इस देश के साथ इस मोदी सरकार ने की है। एग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन एग्रीमेंट के ढोल बजा रहे हैं। $500 बिलियन का फायदा भारत के किसानों को नहीं, भारत के मजदूरों को नहीं, यहाँ का मेक इन इंडिया खत्म, यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खत्म, वहां मेक माई अमेरिका ग्रेट अगेन जो मागा मूवमेंट है, वहां के $500 बिलियन का कुल मिला के फायदा अमेरिका उठाएगा। अमेरिका ने हुक्म दिया, मोदी ने फोन पर यस कहा। ये सारे एग्रीमेंट पीयूष गोयल एक गुलाम की तरह भारत देश की मजदूर और किसान को गुलामी में डाल के आज वो एक्ट हो रहा है। ये नया ईस्ट इंडिया कंपनी का एग्रीमेंट क्या हम सह पाएंगे? ये गुलामी वाला एग्रीमेंट करने वाला मोदी गवर्नमेंट जितना जल्द परास्त हो, वो करने के लिए भारत का मजदूर और किसान रास्ते की लड़ाई अब करेगा, क्योंकि इस एग्रीमेंट से $500 बिलियन का ये फैक्ट सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के हित में है। और वही एक बात, भारत का सर्विस सेक्टर अमेरिका की पूंजी के लिए खुला हो जाएगा। इसलिए 12 बैंक 4 बनेंगे। 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अमेरिका और यूरोप का आएगा। भारत का बैंकिंग क्षेत्र अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे हाथ जाएगा। हाँ, हमारा LIC तो 100% FDI वहां पे आएगा। वो यूरोप के चंद देश और अमेरिका के जो है फॉरेन कैपिटल, वो भारत वित्तीय क्षेत्र को कब्जा करेगा। ये एक बहुत बड़ा खतरा अमेरिका और यूएस पैक्ट का है। यूरोपियन यूनियन और भारत का जो पैक्ट अगले साल होगा, उसकी शुरुआत अभी उन्होंने की है। दोनों एग्रीमेंट कागज पे नहीं है, लेकिन भारत देश की अर्थव्यवस्था स्वावलंबी नहीं परावलंबी करेंगे। और ये बोलेंगे हम कि हमारा बजट आत्मनिर्भर है, और ये बोलेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था अब जापान को भी पीछे छोड़ के हम आगे निकल गए हैं। यहाँ का पर कैपिटा इनकम इतना खराब है, वो 100 देशों से भी खराब है। और अमेरिका का किसान जो मिनिमम 800 से 8000 एकड़ की जमीन रखता है, वो वहां का किसान जिसको हर तरफ से अमेरिका सब्सिडी देता है, और हमारा 1-2 एकड़ का जमीन इसके साथ वो कॉम्पीट करेगा। हमारा किसान उसकी आत्महत्या बढ़ाने के लिए ये अमेरिका और भारत का पैक्ट पीयूष गोयल और मोदी ने किया है। हमारा देश का जो सॉवरेनिटी है, इसको ही खतरे में डालने वाला ये एग्रीमेंट है। जयशंकर अब कुछ बोल भी नहीं सकते। पीयूष गोयल डिफेंस कर रहे हैं। मोदी सरेंडर कर चुके हैं, क्योंकि ट्रम्प की दादागिरी आज भारत सरकार पर चल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी एप्स्टीन में फंस गए हैं। सारे फोटो अमेरिका में नहीं, दुनिया भर और भारत देश में भी लोग देख रहे हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज है, और इसलिए हमारे मजदूर और हमारे किसान के हित का विरोधी एक भारत और अमेरिका एक एग्रीमेंट कर रहा है। यूरोपियन यूनियन और भारत का एग्रीमेंट अगले साल आएगा, लेकिन उसके भी प्रावधान इससे कोई अलग नहीं है। इजराइल का बेनिफिट होगा, अमेरिका का बेनिफिट होगा, फ्रांस, जर्मनी और यूरोप के देशों का बेनिफिट होगा। भारत का नुकसान होगा। भारत का नुकसान करने वाला ये मोदी सरकार जितने जल्द खत्म किया जाए उतना आवश्यक होगा। ये मोदी सरकार की रियलिटी है। देश को गुलाम बनाने वाला मोदी सरकार इस 2 एग्रीमेंट के जरिए, जो फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट है,
या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसका ये टर्म्स अब खुल के सामने आ गया है। मैं यहीं पे रुकता हूं। भारत का किसान संघर्ष करेगा, भारत का मजदूर संघर्ष करेगा 4 लेबर कोड के खिलाफ, और ये अमेरिका और भारत के पैक्ट के खिलाफ लड़ाई तेज होगी। इसीलिए हम देखेंगे कि ये मोदी सरकार जितना जल्द जाए उतना अच्छा। धन्यवाद, यहीं पे रुकता हूं। ये वीडियो लाइक कीजिएगा, ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि लाखों लोग ये देख सके कि मोदी सरकार ने कहा सरेंडर किया है। धन्यवाद, यहीं पे रुकता हूं।